शुरू करेंगे क्रेडिट पॉलिसी। इस चैप्टर को कई नाम से पुकारा जाता है, डेटर्स मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर है। 2-3 टॉपिक है, एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, कराया हुआ क्लास का। तो वो क्रेडिट पॉलिसी की इंपॉर्टेंस हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपको उससे समझ में आएगा तो क्रेडिट पॉलिसी का कितना अच्छा यूज है। एक नव विवाहित जोड़ा होता है, मतलब कपल, न्यूली मैरिड, वो अपना बस क्रोमा में घूम रहे होते हैं, जैसे रिलायंस डिजिटल हो गया, बढ़िया मॉल में टेलीविजन सेट देख रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं ऐसे। तो सामने उनकी निगाह पड़ती है 56 इंच के हाई डेफिनेशन टीवी पर। तो हस्बैंड देखता है, उसको बड़ा अच्छा टीवी लगता है, वाइफ से पूछता है कैसा है, वाइफ कहती है गजब का है। कहता है इसको मतलब घर में रखे तो कैसा लगेगा, वाइफ कहती मज़ा आ जाएगा। तो सेल्समैन सुन लेता है, तो उसको बुलाते हैं, सेल्समैन से पूछते हैं भाई कितने का है। सेल्समैन कहता है साहब 2 लाख रुपए का, बहुत बढ़िया टीवी है, 3D है, ये है वो, 2 लाख रुपए का टीवी। हस्बैंड वाइफ की तरफ देखता है, वाइफ हस्बैंड की तरफ देखती है। हस्बैंड कहता है कुछ बड़ा नहीं है ज़्यादा। वाइफ कहती हाँ ड्राइंग रूम के बेडरूम के हिसाब से तो बड़ा है, काफ़ी नज़दीक लगाना पड़ेगा, हाँ आइज पे स्ट्रेन पड़ेगा। ऐसे 2 लाख रुपए बोल दिया तो अब लेने की इच्छा क्या हो गई, कम हो गई। मैं आपको क्रेडिट पीरियड की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, तो इसलिए वो कैसे जस्टिफाई करें। सेल्समैन समझ जाता, तेज होता आपकी तरह, कहता सर आप इसको क्रेडिट पे ले सकते हैं, 2 किस्तों में पेमेंट कर सकते हैं। हस्बैंड टीवी की तरफ देखता है, वाइफ टीवी की तरफ देखती है, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। हस्बैंड कहता है वैसे इतना बड़ा भी नहीं है। वाइफ कहती हाँ इतना बड़ा नहीं है, लेना है तो देखो बड़ा वाला टीवी पे लिया जा सकता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन कहता लेकिन स्ट्रेन तो पड़ेगा ही, क्योंकि 2 किस्तों में भी मुश्किल था उनके लिए, 1-1 लाख की हो गई ना, मुश्किल है उनके लिए, स्ट्रेन तो पड़ेगा ही। तो कहती हाँ ये तो है। और 3D तो वैसे भी हम देखते नहीं इतना, 3D से कहते हैं आइज बड़ी खराब हो जाती है। हस्बैंड कहता हाँ मैंने भी सुना। दुकानदार जो सेल्समैन होता है तेज भाग जाता है, कहता है सर आप इसको 6 मंथली इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो। क्रेडिट कार्ड है आपके पास सिटी बैंक का, कभी आप जाइएगा वैसी बात करते हैं आपको, हाँ सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड, तो सर 6 मंथली इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते। फिर हस्बैंड टीवी की तरफ देखता है, वाइफ टीवी की तरफ देखती है। हस्बैंड कहता है अगर हम अपने बेड की पोजीशन चेंज कर दें, खिड़की की तरफ ले आए तो ये दूर नहीं हो जाएगा। वाइफ कहती है हाँ मैंने तो सोचा ही नहीं, ये वाकई काफी दूर है, फिर तो डिस्टेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। कहते हाँ यार ये तो हो जाएगा, आप पैक करो, ये पैक करो। और 3D देखो कभी कभी देखना होता है, वैसे तो 2D देख लेंगे, 2D भी सही चलता है भाई साहब, 2D बहुत बढ़िया चलता है। तो जब 3D देखना होगा तब देखेंगे, आइस में भी फर्क नहीं पड़ेगा, महीने में 1 बार तो देख ही सकते हैं। वाइफ कहती हाँ देखो 1 बार तो देखनी भी चाहिए, टीवी ले लेते। तो ये इंपॉर्टेंस है क्रेडिट पीरियड। सर जितना लंबा क्रेडिट पीरियड करोगे ना, माल उतना ज्यादा बिकेगा, माल उतना ज्यादा बिकेगा। इनफाइनाइट क्रेडिट पीरियड कर दो, पेमेंट ही मत दो, सारा ही बिक जाएगा खड़े खड़े। कहीं तो जाके ब्रेक करना पड़ेगा, वो इस चैप्टर में सीखना है कि हमारे लिए क्रेडिट पीरियड कौन सा अच्छा है। नहीं मेरी बात समझो, 30 दिन का उधार दें, 60 दिन का उधार दें, 90 दिन का उधार दें, 120 दिन का उधार दें, 150 दिन का उधार दें, कितने पीरियड का उधार दें, हमने ये इस चैप्टर में सीखना। बेसिकली हम यहां क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज द एप्रोप्रिएट क्रेडिट पीरियड। थीम समझ में आ गई आपको टॉपिक की। अब क्रेडिट पीरियड जब भी हम देंगे तो हमें कुछ निर्णय की बात आती है इसमें। जैसे मैंने यहां लिखा है, ध्यान से सुनिए, मैंने यहां लिखा है, पहले सुन लीजिए फिर आराम से लिखिएगा, कि मैंने ये लिखा है कि देखिए जब भी बिजनेस होता है उसको ये चीज तय करनी होती है, पहली बात उधार पे दें या ना दें। कई लोग ये डिसाइड कर लेते उधार पे नहीं देना, तो बात ही खत्म हो गई। जैसे मैकडोनल्ड्स वाले, बर्गर खाया अभी, कभी देते हो उधार पे, पहले पैसे लेते फिर बर्गर। पिज्जा हट में फिर पहले आप खा लेते हो, पेमेंट बाद में करते हो, तो वहां आप कह सकते हो खाने के बाद हो पर्स तो रह गया। मैकडोनल्ड में नहीं कर सकते, हो पर्स तो रह गया, कोई बात नहीं पहले ले आओ, फिर ही बर्गर देते हैं। वहां तो पहले बिल कटता है, फिर पंच होता है, फिर बर्गर आता है। नहीं मेरी बात सुनो, उनका तो क्रेडिट पीरियड क्या है, 0। कई ऑर्गेनाइजेशन प्लान ही ऐसा करती है भी क्रेडिट देना ही नहीं। अच्छा अब आपने फैसला किया भी क्रेडिट देना है, तो फिर सेकंड क्वेश्चन उठता है कि कितने दिन की उधार देनी है।
1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, कितने दिन की उधार देनी। तो इस चैप्टर में हमने ये सीखना है। और इसके लिए हम करते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जब हम माल उधार पे बेचते हैं तो कुछ खर्चे हमारे बढ़ जाते हैं जो हमारी क्या कहलाते हैं, कॉस्ट, और कुछ बेनिफिट हमको मिलते हैं जो हमारे एडवांटेजेस कहलाते हैं। हम एडवांटेजेस में से कॉस्ट माइनस कर देते हैं, हमारा प्रॉफिट आ जाता है। और जिस भी ऑप्शन का प्रॉफिट हाईएस्ट आएगा हम वो वाला ऑप्शन फॉलो कर लें। समझ आया? अभी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना, क्लैरिटी बढ़ेगी। एग्जाम्पल से समझाता हूं कॉस्ट कौन कौन सी होती है, सबके एग्जाम्पल दूंगा। सबसे पहली कॉस्ट होती है कलेक्शन कॉस्ट, पैसा कलेक्ट करने का खर्चा। अलग से एक डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करना पड़ता। पैसा कलेक्ट करना तो आसान थोड़ी होता है। कई बार आपने देखा होगा, आप अपने फ्रेंड्स को पैसे दे देते हो तो पैसे लेने मुश्किल हो जाते। कई दोस्तों से, यार तूने मेरे से 200 रुपये दे लाया, हाँ मैं भूल गया यार, कल ले आऊंगा। अगले दिन 200 रुपये लाया, यार मैंने निकाले थे यार, वो पर्स ना टेबल पे रह गया, चल कल पक्का ले आऊंगा। अगले दिन वो 200 रुपये क्या हुआ, यार वो मैंने निकाल के जेब में रखे थे, बाद में पैंट चेंज कर ली यार, उसी जेब में रह गया, कल पक्का। तो इस तरीके से लोगों को रिमाइंडर देना पड़ता। ये तो वो दोस्त है जो आपको सुबह शाम मिलता है, आप रिमाइंडर दे देते हैं। बिजनेस में तो पार्टी मिलती थोड़ी रोज, तो नोटिस भेजना पड़ता है, फोन कॉल करनी पड़ती है, तो एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है। तो जितना आपका उधार का पीरियड लंबा होगा ना, उतनी कलेक्शन कॉस्ट भी ज्यादा होगी। कॉमन सेंस, उतने रिमाइंडर्स, उतनी पार्टीज। तो ये सिंपल डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ज्यादा क्रेडिट पीरियड ज्यादा कलेक्शन कॉस्ट, खर्चा होगा उधार देने का। दूसरा, अब बेटे ये मैं माउस बेचता हूं, आपको बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, ये माउस बेचता हूं 500 रुपए का, मुझे मिलता है और मैं आपको 600 का बेचता हूं, 100 रुपए का फायदा होता है। अब मैंने ये माउस खरीदा 500 रुपए का, और आपको बेटा मैंने ये 6 महीने की उधार पे बेच दिया, तो अब इसका पेमेंट आप मुझे कब करोगे, 6 मंथ बाद। तो दिमाग लगाओ, 500 रुपीज पर मैंने 6 मंथ का इंटरेस्ट लूज नहीं किया। अगर तो मेरे अपने 500 है, मैं बैंक में जमा करा दूं तो ब्याज नहीं मिलेगा, और अगर मेरे उधार के पैसे हैं तो मैं उस पर ब्याज दे ही रहा हूं। यानी उधार के पैसे हैं तो मैं एक्चुअल ब्याज दे रहा हूं, जिसको एक्चुअल कॉस्ट कहोगे, और अगर अपने पैसे हैं तो मैं ब्याज खो रहा हूं। जो ब्याज मैं कमा सकता था वो मुझे नहीं मिलता, उसको आप इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते थे, याद आ गया? तो दोनों केस में कॉस्ट तो है ना, इसको हम यहां पे बोल देते हैं कैपिटल कॉस्ट। क्या बोल देते हैं? यानी जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया उस पे व्हाट आर यू लूजिंग, इंटरेस्ट। कैसा लगा? तीसरी कॉस्ट होती है बैड डेट। सर उधार पे माल बेचोगे तो बैड डेट का तो पूरा पूरा खतरा है। एक दोस्त मुझे मिला, व्यक्ति मिला अपने स्कूल टाइम का, वैसी बात चल रही थी धोखाधड़ी पे, बोला यार मुझे तो आज तक किसी ने धोखा नहीं दिया। बड़े इंप्रेस में, कमाल है, ये चमत्कार तेरे साथ कैसे हुआ? कहता मैंने कभी किसी पे विश्वास ही नहीं किया। तो भाई साहब धोखा कहां से हो सकता? अगर आप कैश में माल बेचोगे बैड डेट होएंगे नहीं। मैकडोनल्ड के बैड डेट्स 0, पहले पेमेंट फिर माल बिकता है। बैड डेट तो तभी होंगे ना जब उधार बेचो, और जितनी लंबी उधार दोगे उतने बैड डेट के चांसेस ज्यादा है। पार्टी फेल हो सकती है, बुरा नहीं मानना, डेथ हो सकती है। जितना लंबा उधार दोगे पैसे गए आपके, चांसेस बढ़ जाते। तो मोर क्रेडिट पीरियड मींस मोर बैड डेट। चौथी कॉस्ट एक और होती है डेलिंक्वेंसी कॉस्ट। ये एक्चुअली कोई नई कॉस्ट नहीं है, ऊपर वाली 3 कॉस्ट ही। जैसे मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं। मैंने आपको 60 दिन का उधार दिया, कितने दिन का? 60 दिन का तो मैंने उधार दिया, तो 60 दिन की जो कलेक्शन कॉस्ट है वो फर्स्ट पॉइंट में आ गई, 60 दिन की जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो सेकंड पॉइंट में आ गई, 60 दिन की वजह से जो बैड डेट है वो थर्ड पॉइंट में आ गई। 60 दिन तो मैं कह के उधार देता हूं ना, पर आप मुझे पेमेंट करने में 75 दिन लगा देते। नहीं समझे? 60 दिन तो मैंने कहा, पर लटका लटका के 75 दिन में आपने दी। तो ये जो 15 दिन की एक्स्ट्रा कॉस्ट है ऊपर वाली, 15 दिन की कलेक्शन कॉस्ट, 15 दिन की इंटरेस्ट कॉस्ट, 15 दिन बढ़ने की वजह से बैड डेट कॉस्ट, इन सभी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? डेलिंक्वेंसी कॉस्ट। तो जब हम अपने क्वेश्चंस करेंगे ना, तो डेलिंक्वेंसी कॉस्ट को अलग से नहीं लिखते हैं, वो उन्हीं में आ जाते हैं। पर इसमें थ्योरी का पॉइंट आ सकता है, व्हाट इज डेलिंक्वेंसी कॉस्ट? इट इज द कॉस्ट ड्यू टू एक्सटेंडेड पीरियड और डिलेड पीरियड ऑफ कलेक्शन। समझ आ गया?
तो बेटे 4 तरह की कॉस्ट होती है जो क्रेडिट पॉलिसी से रिलेटेड है। पहली कलेक्शन, दूसरी इंटरेस्ट यानी कैपिटल कॉस्ट, तीसरी बैड डेट्स, चौथी डेलिंक्वेंसी। पर क्वेश्चन में चौथी किस में मर्ज हो जाएगी? पहली, दूसरी और तीसरी। कोई डाउट? अब बेनिफिट्स क्या है? उधार का एक ही बेनिफिट है, क्या? ज्यादा सेल। और क्या उधार का बेनिफिट होगा? ज्यादा सेल। अब उधार देने के वैसे हम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 2 ऑब्जेक्टिव बताते हैं। एक होता है ग्रोथ ओरिएंटेड, एक होता है सेल रिटेंशन। हम ज्यादा उधार इसलिए दे रहे हैं कि नए कस्टमर्स हमारे ग्राहक बन जाए, नए लोग हमारे कस्टमर्स बन जाए, हमारे क्लाइंट्स बन जाए, नए लोग। वो हो गई ग्रोथ ओरिएंटेड, यानी हम नए लोगों को अटैच करना चाहते हैं। क्योंकि कुछ लोग ज्यादा उधार चाहते हैं, हम उनको माल बेचते नहीं, अब हम उनको उधार ज्यादा देंगे तो वो भी खरीद लेंगे। तो ये कौन सी पॉलिसी होगी? ग्रोथ ओरिएंटेड। इससे हम अपनी सेल को बढ़ा रहे हैं। पर कभी कभी जब मंदी का माहौल चल रहा होता है, जैसा कि आजकल देश में चल रहा है, तो मंदी के दौरान सेल कम होती है। सेल कम होती है तो और लोग कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम अगर कुछ ना करें तो हमारे कॉम्पिटिटर्स ज्यादा उधार देके हमारे ग्राहकों को तोड़ देते हैं। उस केस में हम भी ज्यादा उधार देते हैं ताकि हमारे पुराने ग्राहक हमारे पास टिके रहे। तो इस पॉलिसी को हम क्या बोलते हैं? सेल रिटेंशन। अगर उधार देने का पर्पस नए कस्टमर्स बनाना है तो ऐसी पॉलिसी को कहते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड। और अगर उधार देने का पर्पस पुराने कस्टमर्स को रिटेन करना है तो इसको बोलते हैं सेल रिटेंशन ऑब्जेक्टिव। मजा आ गया? अल्टीमेटली उधार देने का एक ही फायदा है, ज्यादा सेल होगी, ज्यादा सेल होगी, ज्यादा प्रॉफिट होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं वैसे महीने में 1000 माउस बेचता हूं और मैं उधार देता हूं 15 दिन की। अब अगर मैं 1 महीने की उधार देना शुरू करता हूं तो मैं 1000 की जगह 1500 माउस बेचूंगा। हर माउस पे मुझे 100 रुपए बचते हैं, तो 1500 माउस बेचने का मतलब 500 इंटू 100, 50,000 रुपए मेरे को एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा उसमें से जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी वो मैं माइनस कर दूंगा। अगर उससे मुझे फायदा हो रहा है तो मैं उधार दूंगा, नहीं हो रहा है तो हाथ जोड़ के सॉरी कह दूंगा। समझ आई? यानी हम बेसिकली क्या करेंगे? इधर देखिए, कॉस्ट और बेनिफिट को कंपेयर करें, एक तराजू में डाल दिए। अगर बेनिफिट का पलड़ा भारी है, कॉस्ट का पलड़ा हल्का है, फायदे ज्यादा है, खर्चे कम है, तो उधार दे देंगे। और अगर खर्चे का पलड़ा भारी है, बेनिफिट का पलड़ा हल्का है, यानी खर्चे ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो हाथ जोड़ के मना करें। तो सिंपल सा निर्णय लेने का तरीका है वो ये कि हर क्रेडिट पॉलिसी का प्रॉफिट निकाल लो और उसमें से वो वाली क्रेडिट पॉलिसी को एक्सेप्ट करो, फॉलो करो जिसका प्रॉफिट हाईएस्ट। कैसा लगा? अब बच्चों के लिए मैंने इसमें कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट बनाया है, खूबसूरत फॉर्मेट है। फॉर्मेट बनाइए, फिल इन द ब्लैंक, सारे क्वेश्चन देते हैं एक ही फॉर्मेट से। तो अब उस फॉर्मेट को मैं एक ओरल एग्जांपल देके समझाऊंगा, फिर क्वेश्चन कराऊंगा और देखना आपके ऐसे गोली की तरह निकले। तो एक मैं ओरल क्वेश्चन से फॉर्मेट समझाऊंगा, ऐसे फॉर्मेट समझ नहीं आता। समझाएं? ये मैंने आपके लिए फॉर्मेट बनाया, बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट। सबसे लेफ्ट में मैंने लिखा है डिटेल्स, पर्टिकुलर्स, फिर मैंने डिफरेंट क्रेडिट पॉलिसीज के लिए कॉलम बना दिया। इसमें आप देखेंगे एक कॉलम प्रेजेंट है और बाकी 4 प्रपोज्ड पॉलिसीज। मैं सिंपल सा एक ओरल मुंह से एग्जांपल बोलूंगा, आपने ध्यान से सुनना। चलें आगे, सुनिए। अभी मैं 2 महीने की उधार देता हूं, सारे रोज समझ में आ जाएंगे ना। प्रेजेंट क्रेडिट पीरियड क्या है बेटा? 2 मंथ्स। 2 महीने क्या हो गया? अभी मेरा उधार देने का पीरियड। बिल्कुल समझ में आएगा स्टोरी की तरह। और अभी मैं 10,000 यूनिट बेचता हूं, 1 यूनिट का प्राइस 10 रुपए है, तो मेरी अभी सेल कितनी होती है? 1 लाख। खुद देखो मजा आ रहा है कि नहीं? एक लाइन समझ में आएगी। तो अभी की सिचुएशन ये है कि मैं 2 महीने की उधार देता हूं। कितने की उधार देता हूं भैया? 2 महीने। और कितने यूनिट्स बेचता हूं सोनाली? 10,000। और 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस क्या थी? 10 रुपए। प्राची मेरी सेल्स क्या हो गई? 1 लाख।
ठीक। अमन, 1 यूनिट मुझको पड़ता है 4 रुपए का, 1 यूनिट 4 रुपए का खरीदता हूं, 10 रुपए का बेचता हूं। प्रसुन, तो अगर 1 यूनिट 4 रुपए का पड़ता है तो मेरी वेरिएबल टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी? 40,000। क्यों? 10,000 यूनिट है, 1 यूनिट 4 का पड़ता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? 40 है। बिल्कुल मजेदार, समझ में आ रहा होगा, एक एक लाइन समझ में आ रही हो। अब मेरी दुकान का किराया, स्टाफ की सैलरी, उन सब की जो फिक्स कॉस्ट है वो 20,000 रुपए। कैसा लग रहा है अभी? अब मेरी टोटल कॉस्ट क्या हो गई? 60,000। ठीक है बेटा, ये 60,000 खर्चा मेरा एक दिन का है, एक महीने का है, साल का है? साल का है। ये जो सेल्स वगैरह ये तो साल की लिख रहा हूं ना मैं। 60,000 मेरा खर्चा क्या है? साल का है। और मैं उधार कितने महीने की देता हूं? तो जो 2 महीने का खर्चा है वो मेरा फंस जाएगा ना उधार में। तो अगली आइटम हम क्या निकाल रहे हैं? इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। ये कैसे निकालते हैं? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स इनटू क्रेडिट पीरियड। अगर डेज में तो डिवाइडेड बाय 360 या 365 लेते हैं कई लोग, इनटू में क्रेडिट पीरियड इन डेज। अब मेरा क्रेडिट पीरियड किसमें? मंथ में, डेज में? मंथ में। तो मैं क्या करूंगा, 60,000 को 12 से डिवाइड करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरी इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स क्या हो गई? 10,000। तो 10,000 रुपया मेरा जेब से लग जाता है डेटर्स के अंदर, जो ब्लॉक्ड रहता है। किसमें? डेटर्स में। पहले बताओ यहां तक क्लियर है? एक बार रिवाइज करा। मेरा अभी क्रेडिट पीरियड क्या है साहब? 2 महीने। सेल कितनी है? 10,000। एक यूनिट का प्राइस क्या है? 10 रुपए। सेल्स इन रुपीस क्या है? 1 लाख। वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट का 4 रुपए। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 40,000। दुकान के फिक्स खर्चे 20,000। टोटल कॉस्ट 60,000। 60,000 साल की कॉस्ट। उधार 2 महीने का। तो कितना पैसा उधार में फंसा हुआ है? 2 महीने की सेल के बराबर। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2, 20,000 रुपया, 10,000 रुपया मेरा उधार में फंसा हुआ। बोला यहां तक मजा आया कि नहीं? अब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे इस पॉलिसी का। कलर चेंज कर रहा हूं आपके लिए। टोटल सेल्स ए, टोटल कॉस्ट सी। ए में से सी घटा दीजिए तो आपका जो प्रॉफिट है वो 40,000 आ गया। हां के ना? हाँ जी मैडम, हां के ना? 1 लाख का माल बेचोगे, 60,000 की कॉस्ट है। अखिल क्लियर है ना? 40,000 का क्या हो गया? मोटा मोटा प्रॉफिट। राइट अभिनव? अब कलेक्शन चार्जेस, मैंने एक डिपार्टमेंट लगाया हुआ जो पैसे कलेक्ट करता है, उसका खर्चा है 5,000। और बैड डेट्स वो कह रहा है 10% ऑफ सेल्स हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 10% ऑफ सेल्स। कितने हो जाएंगे? 10,000। राइट। और इंटरेस्ट कॉस्ट मेरी 20% है, तो ये 20% इंटरेस्ट किस पे निकालोगे? इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। 10,000 रुपये मेरा ब्लॉक है ना, उस पर 20% का नुकसान हो जाएगा। 2,000 रुपये। बनियों की तरह सोचा करो, खटाखट सवाल होगा। एफएम सारी बनियों के लिए बनी है, देसी भाषा में खटाखट होता है, दिमाग ऐसे चलाओ। तो बेटे मेरे खर्चे कितने हो गए? 17,000। 40 में से 17 गए, 23,000 का प्रॉफिट हुआ। हिसाब किताब का गेम है नहीं पूरा। अब बताओ मजा आ गया है कि नहीं? अब फिर सुनो एक बारी, कहानी की तरह सुनो। एक क्वेश्चन कर लिया 10 हो जाएंगे, खुद हैरान रह जाओगे यार मजा आ गया। तो फिर देखो, फॉर्मेट समझ में आया आपको? बिल्कुल सिस्टमेटिक फॉर्मेट। अभी उधार कितने महीने की दे रहा हूं? 2 महीने। माल कितना बिक रहा है? 10,000 यूनिट। सेलिंग प्राइस क्या है? 10 रुपए। टोटल सेल्स 1 लाख। वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपए। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 40,000। फिक्स कॉस्ट 20,000। टोटल कॉस्ट 60,000। 60,000 साल की कॉस्ट है, 2 महीने की उधार है। डेटर पे कितना पैसा फंसा? 60,000 डिवाइडेड 12 इंटू 2, 10,000। 1 लाख में से 60,000 गए, प्रॉफिट 40,000। कलेक्शन कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखी है 5,000। बैड डेट कह रहा है 10% ऑफ सेल्स 10,000 और 20% ब्याज है। 10,000 जो मेरा इन्वेस्ट हो गया उस पर 2,000 ब्याज का लॉस हो गया। कैसा लगा जी? अब मेरा मैनेजर आया, बोला सर ये क्या कर रहे हो, 2 महीने की उधार से आप 6 महीने की उधार कर दो। मैंने कहा यार मरवाएगा तू? सर करके देखो, बड़ी सेल बढ़ जाएगी, बड़ा फायदा होगा। मैंने कहा भैया ऐसा फिर कैलकुलेट कर लेते। ये तो मैं आपको स्टोरी की तरह सुना रहा हूं ना। एग्जाम में क्वेश्चन में तो सब कुछ दिया होगा, वहां थोड़ी आपसे बातचीत करेगा, तो क्वेश्चन में लिखा होगा। यहाँ मैं स्टोरी की तरह समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ। तो उसने कहा भाई 6 मंथ कर दो। मैं जरा कलर चेंज कर लूँ, थोड़ा दूर लिख दूं।
6 मंथ, थोड़ा दूर लिख दिया है, ठीक है, चलेगा ना। अब मैंने पूछा, मैं अपने सेल्स मैनेजर से, यार अगर 6 महीने की उधार देंगे तो क्या करिश्मा हो जाएगा? कहता सेल डबल हो जाएगी। मैंने कहा है? बोला हाँ। मैंने कहा सेल हो जाएगी 20,000 की, बड़ी अच्छी बात है। तो ये माल मेरा बिकेगा 10 रुपए के हिसाब से, 2 लाख का। अपना तो बनी वाला हिसाब है, तेजी से चलने लगा अपने आप ही। उसने 20,000 बोला, बाकी गेम तो हम कर लेंगे। 10 × 20,000, 2 लाख का माल बिका। वेरिएबल कॉस्ट 80,000, फिक्स कॉस्ट 20,000, टोटल कॉस्ट 1 लाख, और इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स 1 लाख डिवाइडेड बाय 12 × 6, 50। ठीक, और मोटा मोटा प्रॉफिट 2 लाख में से 1 लाख घटा दो, 1 लाख, राइट। अब मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन वाले ऑफिसर को बुलाऊंगा, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, आजा भैया आजा। आ गया। मैंने कहा यार ये कह रहा है 6 महीने की उधार कर दो, तो कलेक्शन का काम बढ़ जाएगा आपका। बोला हाँ सर बहुत बढ़ जाएगा तुम्हारा काम। मैंने बताओ क्या खर्चा हो जाएगा? कहते सर हिसाब लगा कर बताना पड़ेगा, स्टाफ नया रखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा बंदे रखने पड़ेंगे, रिमाइंडर्स के लिए एक लॉयर भी अपॉइंट करना पड़ेगा, कोई ना कोई डिफॉल्टर हो जाएगा, लीगल नोटिस भी देने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, 10 बातें गिनवा दी। मैंने कहा खर्चा बताओ सोच के। हिसाब लगा के आया आधे घंटे बाद, सर हमारा खर्चा जो बढ़ के 25,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25,000। मैंने कहा भाई ठीक है, भाई इसे 25 करो। मैंने कहा और बैड डेट की क्या पोजीशन है? कहता सर जब आप सेल डबल करोगे ना, इतनी उधार देके, सारे कच्चे कस्टमर आपके ग्राहक बन जाएंगे, माल फ्री बेचो, दुनिया आ जाती है लाइन लगा। 6 महीने की उधार फ्री जमानी है, आपके बैड डेट जो है 20% हो जाएंगे। कितने? मैंने कहा अच्छा, 2 लाख का 20% कितना हो गया? 40। और जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो तो 20% है ही। मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 50,000। 50,000 का 20% 10,000। अब ये तीनों खर्चे मैंने 1 लाख में से माइनस करने। कितना आंसर आ रहा है? 25,000। वाह भाई, 2,000 का प्रॉफिट बढ़ गया। रिपीट। तो मैं कहूंगा भैया कुछ भी कहो, पॉलिसी तो ठीक है, 2,000 का प्रॉफिट तो बढ़ गया, तो मैं पॉलिसी क्या कर लूंगा? एक्सेप्ट। और अगर प्रॉफिट गिर जाता तो क्या कर देता? रिजेक्ट। अब बताओ कैसा लगा? जैसे 6 महीने वाली है, एक और बोल देगा भाई 3 महीने की कर लो तो ये सेल हो जाएगी। ऐसा ही कॉलम किसका बना लोगे? 3 महीने। चार्ट कैसे लगा ये बताओ? कंप्यूटराइज्ड है, अपना ब्लैंक फॉर्मेट बनाया करो, साफ सुथरा। ये फिर बच्चों की तरह क्वेश्चन पढ़ो, एक बार में क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। पूरा थीम समझ में आ गया आपको? हाँ जी। ऊपर सारा हिसाब किताब है, नीचे सारा प्रॉफिट है। अच्छा बच्चे एक वर्ड देख रहे होंगे, कंट्रीब्यूशन। अगर फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में नहीं दी हो, रिपीट, तो जब हम सेल्स में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट घटाते तो उसको हम प्रॉफिट की जगह कंट्रीब्यूशन बोल देते। क्या बोल देते? इसकी चर्चा कॉस्टिंग में करेंगे बात। तो कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, रिपीट, और प्रॉफिट होता है सेल्स माइनस टोटल। ये नाम है। तो अगर इसमें तो टोटल कॉस्ट निकल आई थी, तो फिर आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से कंट्रीब्यूशन लिखने की आवश्यकता नहीं। आप क्या नाम रखो? प्रॉफिट। और अगर फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में ना दियो तो फिर आप क्या नाम रखना? कंट्रीब्यूशन। थीम समझ में आई आपको? ओरल क्वेश्चन समझ में आया? थोड़ा पूरा श्योर? तो अब यहाँ की थ्योरी लिख लो, फिर क्वेश्चन कराता हूं, आपके धड़ाधड़ निकलेंगे।